गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है फिजिक्स के क्लास 12 के 3 चैप्टर के लेक्चर्स के वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों ने उन्हें देखा होगा, उन्हें बार बार देखिए और उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं, हम जल्दी उसका आपको देखते ही रिप्लाई कर देंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, फिजिक्स के जो चैप्टर 4 है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आप सबको पता है स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पूरी फिजिक्स आपके क्लास 12 की 2 भागों में बांटी गई है। पहली कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या करते हैं कि चार्ज आपका स्टेशनरी रहता है और स्टेशनरी चार्ज के कारण जो जो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है उसको फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चैप्टर था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड था, जिसके अंदर चार्ज आपका स्टेशनरी था और उस स्टेशनरी चार्ज के कारण जो जो प्रॉपर्टीज देखने को मिली थी, जो जो डेरिवेशन, जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो गुणधर्म हम लोगों ने देखे थे, जो पढ़े थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में, वो सारे बेस्ड किस पर थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग के अंदर चैप्टर फर्स्ट के स्टार्टिंग में के सेकेंड पार्ट इसका जो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है तो जो जो फिनोमिना डेवलप हो रहा है ना, मैंने आपको कहा था कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा, लेकिन अगर चार्ज आपका कैसा है, मूविंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो दोनों की स्टडी अब चैप्टर नंबर 4 से आगे की तरफ अपन बढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है तो जो फील्ड डेवलप करेगा उसको बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहां तक? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डायनेमिक स्टैटिक्स के बारे में। तो उसका जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज आप सबको पता है, देखिए चार्ज मूव हो रहा है यानी डायनामिक स्टैटिक का भाग है, और क्या डेवलप करेगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या है? देखिए कि अगर आपका कोई चार्ज है ना, उसको अगर आप बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, कोई भी चार्ज है जिसकी वैल्यू आपने ले ली Q, उसको बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और रखने पर उसकी वेलोसिटी अगर v वेग से, v वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, सिंपल है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड B है, कोई चार्ज जिसकी वैल्यू Q है और वो b मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर एक टोला लगेगा। टोला मतलब उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू दी जाएगी QVB। यहां पर ये देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे इसको रिजॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? QVB sin थीटा। अगर ये अपना स्केलर होता तो यहां पर कॉस आ जाता, और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो क्या आएगा? साइन थीटा। तो लगने वाला जो फोर्स है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज है और वो चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो किससे दिया जाएगा? QVB साइन ऑफ थीटा। थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए यहां पर फोर्स आप दे सकते हैं, है ना। बोर्ड के अंदर 2 बार सवाल भी आया है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर ही अगर कोई चार्ज जिसकी का चार्ज Q है और वो उस डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स ज्ञात करो। तो अगर उसी की डायरेक्शन में है तो थीटा विल बी 0 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं? QVB साइन थीटा, साइन 0 यानी 0, यानी लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और एक बार क्या आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चार्ज मूव कर रहा है तो लगने वाली जो डायरेक्शन वो कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री। तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा? FM बराबर QVB साइन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू इस बार क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री। तो FM की वैल्यू आ जाएगी QVB साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? QVB। तो इस तरीके से बोर्ड में 2 बार सवाल पूछे गए थे। एक बार पूछा गया था
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसी की डायरेक्शन के अंदर आपका चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरीके से और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरीके से, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा विल बी 0 डिग्री। तो आपको सिंपल यहाँ 0 पुट करना था। साइन 0 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 0 होती है, तो एफएम की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसी तरीके से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका चार्ज मूव कर रहा है, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। आपको सिंपली क्यू वी बी साइन थीटा याद रखना है, थीटा की जगह आपने 90 रखना है, आपको लगने वाले फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। आगे बात करते हैं सम स्पेशल केसेस जो मैंने आपको बता दिए कि वेलोसिटी 0 हो या एफएम 0 हो जाएगा, एफएम 0 हो, अगर एंगल की वैल्यू डिफरेंट दे दी तो एफएम 0 हो जाएगा। सिंपली आपको थीटा की जगह जो वैल्यू पूछ रहा है वो पुट करनी है, आपको आपके लगने वाले फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा यानी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लॉरेंस फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लॉरेंस फोर्स में तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि कोई चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक टोला लगता है, टोला मतलब एक बल लगता है, और उस बल की वैल्यू दी जाती है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है। और मैंने कहा था आपको कि अगर कोई मूव कर रहा है चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू ई। तो अगर आप इस फोर्स और इस फोर्स दोनों को आप ऐड कर देते हैं, देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो लगने वाला जो फोर्स है क्यू ई डेट प्लस क्यू वी क्रॉस बी है ना, क्यू वी बी एंड क्यू ई दोनों का कंबाइंड फॉर्म ही क्या कहलाता है, लॉरेंस फोर्स कहलाता है। दोनों का कंबाइंड फोर्स ही क्या कहलाता है, लॉरेंस फोर्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखिए अगर जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है उसको दिया जाएगा क्यू वी बी, F बराबर क्यू वी बी। और अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर अगर करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो सिंपल आप याद रख सकते हैं कि अगर हम कोई बल्ब जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं, तो हमारे घर में बिल आएगा। तो आप कंडक्टर जला रहे हैं, कंडक्टर में से करंट फ्लो करा रहे हैं तो क्या आएगा, बिल आएगा। तो आप क्या याद रख सकते हैं, F बराबर बिल, BIL साइन ऑफ थीटा। आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इस चैप्टर का, दैट इज बायो-सावर्ट रूल। बायो-सावर्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से जाने वाली करंट की वैल्यू क्या मान ली, I मान ली, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल। अगर इसमें से करंट फ्लो होगा तो किसका क्रिएशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड B का क्रिएशन होगा, इसके चारों तरफ होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे हमने क्या कर दिया, एक R डायरेक्शन, एक R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया O, जिस पर हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वहां पर एक छोटे से पार्ट अगर dl अगर कंसीडर करें तो इस छोटे से पार्ट dl के कारण जो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो जानकारी किसने दी थी, बायो-सावर्ट भाई साहब ने दी थी। तो बायो-सावर्ट रूल क्या कहता है कि इस छोटे से अल्पांश के कारण, छोटे से स्मॉलेस्ट पोर्शन के कारण इस पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो किसके किसके बराबर होता है, तो वो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या कह सकते हैं, इसमें जो बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका कंडक्टर और ये डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है इसके साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या कह सकते हैं, डीबी जो है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस स्मॉल r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन चारों जानकारी को आप कंबाइन करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, मैंने क्या बताया कि dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इन सब को कंबाइन करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और एक कांस्टेंट आता है μ0/4π। तो यही आपका बायो-सावर्ट रूल है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dl क्रॉस r कैप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, एक आपका लूप है, इसके कारण हमें
इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पर क्या जानकारी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा है उसकी जानकारी चाहिए। तो किसके कारण, इस लूप के कारण। तो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कब डेवलप होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो कराते हैं तो हमने इसमें क्या माना कि इसमें आई एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, तो ये आई एम्पेयर की इसके अंदर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए, अब इसकी लूप है तो लूप की रेडियस हमने r कंसीडर कर दी, यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, r हो गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x हो गई। हमने क्या किया, इसके अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन पर दो स्मॉलेस्ट सेक्शन ले लिए, अल्पांश ले लिए, और इस अल्पांश के कारण अगर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया तो यहां पर एक देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अब देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अब यहां से जो अपन ने क्या कंसीडर किया, ये जो एंगल है वो फाई हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस पूरे लूप के कारण इससे x डिस्टेंस पर जो पॉइंट P लिया है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। तो हमने क्या किया, यहां से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहां से जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी। यहां पर ये फाई है तो यहां पर भी ये फाई होगा, यहां पर ये फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। अब हमें क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है, नियोजित करना है। कभी भी अगर आप है ना थीटा के रेस्पेक्ट में रिजॉल्व करते हैं तो cos थीटा आता है, थीटा के विदाउट आप रिजॉल्व करते हैं तो sin थीटा आता है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में dB को जैसे रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या आएगा, dB cos ऑफ थीटा, और विदाउट थीटा अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dB sin ऑफ थीटा। तो ये dB cos थीटा हो गया और ये क्या हो गया, dB sin थीटा हो गया। ये दोनों जो कंपोनेंट है एक दूसरे के कैसे हैं, ऑपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और रिमेनिंग आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और कैसे दी जाएगी, dB sin ऑफ थीटा, समेशन ऑफ dB sin ऑफ थीटा। तो देखिए हमने क्या किया, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय बायो-सावर्ट रूल μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन ऑफ थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा 90 डिग्री, अभी अभी बताया आपको एंगल, तो 90 के कारण ये 1 हो गया। तो dB की वैल्यू कितनी हो गई, μ0 आई dl 4 पाई आर स्क्वायर, dB आर स्क्वायर। नाउ ये जो dB की वैल्यू है हमें ये पता है कि ये आ गई। अब देखिए नेट B की वैल्यू करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, किसका, अभी अभी आपको बताया कि जो नेट dB की वैल्यू किसके बराबर है, समेशन ऑफ नेट B की वैल्यू किसके बराबर है, समेशन ऑफ dB sin ऑफ फाई। तो dB sin ऑफ फाई, dB की वैल्यू हमने प्रीवियसली निकाल रखी है, ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। देखिए ये पुट कर दिया आपके वैल्यू, और साइन ऑफ फाई एज इट इज, यहां पर ये dl आपने बाहर ले लिया। नाउ dl की वैल्यू क्या होगी, dl की वैल्यू आपका ये लूप कैसा है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, जब छोटे छोटे सेक्शंस को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2 पाई r। तो dl किसके बराबर हो गया, 2 पाई r। तो आपने यहां पर dl की जगह 2 पाई r रखना है। नाउ साइन फाई का कैलकुलेशन करना है किसमें, ट्राइंगल के अंदर। तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर साइन फाई की वैल्यू पता करनी, तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो साइन थीटा साइन फाई किसके बराबर होगा, P अपॉन H। तो फाई के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, H। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P अपॉन H, यानी आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा कैपिटल R अपॉन दिस वन, कैपिटल R अपॉन दिस वन। नाउ साइन फाई की वैल्यू, dl की वैल्यू दोनों इस इक्वेशन के अंदर अपन पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, μ0 आई तो था ही, 4 पाई था ही, r अपॉन ये साइन फाई की वैल्यू, dl की वैल्यू ये आपको मिल जाएगी। नाउ इसको कंबाइन करेंगे, देखिए बेस सेम है, पावर आपकी ऐड हो जाएगी, 2 और 1/2 तो क्या हो जाएगा, 3/2, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई, ये आपको मिल जाएगा। लेट द नंबर ऑफ, अगर टर्न्स वैसे वैसे कॉइल के तो इस पूरा कितना टाइम हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा। एट द सेंटर ऑफ द लूप x इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सब कट कटा के आपका आंसर क्या आ जाएगा, b बराबर μ0 आई अपॉन 2i। सेकेंड पोर्शन की बात करें कि अगर b एट द सेंटर ऑफ द लूप हो, b आपका क्या हो, अगर वो जो पॉइंट है जहां पर हमें कंसीडर करना है वो सेंटर ऑफ द लूप हो, तो देखिए वही फॉर्मूला μ0 4 पाई l आई dl साइन ऑफ थीटा, बायो-सावर्ट के रूल से, साइन थीटा 90 डिग्री, ये फॉर्मूला आ गया आप लोगों के पास।
उसके बाद में देखिए हमें पूरा कंक्लूड करना है तो इंटीग्रेशन कर दिया, आप सबको पता है इंटीग्रेशन डीएल, छोटे छोटे सेक्शन को 2 हो जाएगा क्योंकि रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर रेडियस है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया आप लोगों के पास, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास μ0I/2R आ गया। नाउ इंपॉर्टेंट रूल दैट इज एम्पियर्स सर्किटरी लॉ। देखिए आपके कोर्स के अंदर ये जो रूल है इस चैप्टर के अंदर, एक तो बायो-सावर्ट का रूल और एक एम्पियर रूल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट के साथ पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहता है ये रूल? ये रूल कहता है कि अगर कोई आपका कंडक्टर है, अगर कोई आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर के चारों तरफ आप एक इमेजिनरी सर्किट बना देते हैं, क्लोज लूप बना देते हैं, तो इसमें से जाने वाली जो करंट है, और करंट क्या डेवलप करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या कर रहा है? लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल इन अ क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का डीएल, डीएल यानी लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, किसके बराबर होगी? इस क्लोज लूप में से जाने वाली टोटल करंट का μ0 टाइम्स होता है। एम्पियर सर्किटरी लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल इन अ क्लोज पाथ किसके बराबर होगा? इसमें से जाने वाली करंट का μ0 टाइम होगा, μ0 टाइम होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। स्ट्रेट सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। सोलेनॉइड क्या होता है सबसे पहले वो देखें। सोलेनॉइड एक तरह का एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं? वायर को लपेट देते हैं, ठीक है, और उसमें से वायर के अंदर क्या प्रोवाइड कर देंगे? करंट फ्लो करा देंगे। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, पाइप ले लिया और आपने उसको बाउंड कर दिया वायर को, और वायर को बाइंड करके उसके ऊपर करंट फ्लो करा दिया, और अगर इसको जोड़ दें, टायर लाइक स्ट्रक्चर कर दे, तो वो बन जाता है टोरॉइड। तो सोलेनॉइड यानी हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। परिनालिका के अंदर सबसे पहले क्या किया? देखिए यहां पर ये डॉट 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 और क्रॉस 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 क्या शो कर रहे हैं? ये वायर इसके अंदर लपेटे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वायर लपेटे हुए हैं। अब वायर लपेटे हुए हैं और तो जैसे ही आपने करंट फ्लो करेंगे इसके अंदर क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो किससे दिया जाएगा? एम्पियर सर्किटरी लॉ। तो एम्पियर सर्किटरी लॉ क्या कहता है? BDL की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? वो μ0 टाइम्स ऑफ द करंट। एम्पियर सर्किटरी लॉ यही होता है, μ0 टाइम ऑफ टोटल करंट। तो अब BDL की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले। तो BDL के कितने सेक्शन हो जाएंगे? सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 सेक्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले PQ, तो सेक्शन PQ ले लिया DL में, फिर QR तो QR ले लेंगे, फिर RS तो RS ले लेंगे, और SP तो SP ले लेंगे। 4 सेक्शन बना दिए। अब हमें पता है कि जैसे ही डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो cos थीटा आता है। तो BDL देखिए इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ ही है और कंडक्टर की अलाइनमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। नाउ QR की बात करें, QR के अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन ये, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। यहां पर देखें तो B की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। यहां पर BL cos ऑफ 90 डिग्री, तो 90 के कारण cos 90 कितना होता है? 0 होता है। यहां पर अगेन 90 डिग्री, तो जो भी आपके BDL होगा वो ओनली PQ के कारण होगा। तो हम क्या लिखेंगे? BDL cos थीटा, तो B cos थीटा की वैल्यू 0, तो यहां पर आ जाएगा DL। क्लियर है? तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ BDL इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? BDL के बराबर हो जाएगी। नाउ इसमें से जाने वाली करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट टोटल जो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ टर्न, इसमें जाने वाली करंट, और कितनी लेंथ है इसकी लेंथ कितनी कंसीडर करिए? कैपिटल L लेंथ कंसीडर करिए। तो L मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग इन दिस इनटू नंबर ऑफ टर्न। तो हमारे पास टोटल आ गया, I टोटल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? NLI। तो अब क्या पुट करेंगे? यहां पर पुट करेंगे NLI और यहां पर पुट करेंगे B इंटू L। तो B इंटू L बराबर μ0 NLI, दोनों तरफ L से L कटिंग हो गया, तो B की वैल्यू कितनी मिल गई? μ0 NI। तो यहां तक हमने चैप्टर जो आपका 4th है उसका डिस्कशन किया। इसको बार बार देखिए आप, और इसी का सेकंड पार्ट भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा आपको, उसको भी देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।